बना लो। बताओ तो महाराज महाराज लंकेश जी बताओ सेनापति क्या संदेश लाए हो? महाराज, राम ने दूत भेजा है और वह आपसे मिलना चाहता है। वाह राम वाह, ये तो सोच पहले ही शांति दू। अभी तक तुमने हमारी चंद्रहास की चमक भी नहीं देखी, अभी से ही शांति दूत भेज दिए। जाओ लेके आओ उसे। हेलो, प्रणाम महाराज रावण। मैं अपने प्रभु श्री राम का राजदूत बनकर आया हूँ और आपके लिए उनका शांति प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अरे पूत तो राजाओं के होते हैं, भिखारियों के नहीं। वो राजाओं के राजा है, व्यक्ति तो लोगों का स्वामी है। देवों, विधि और वेदों के वही नायक है। मैं उन्हीं त्रिलोकों का राजदूत हूँ महाराज। अरे बानर, वो हरि है, हर है या स्वयं ब्रह्मा है, प्रभु उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वास्तविकता तो उसकी इतनी ही है कि वन में वह भटकता हुआ वनवासी है, जिसको अपनी राज्य से ही निकाल दिया गया है। बस महाराज रावण, आपने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया है। नियम अनुसार तो मुझे इस सभा को छोड़कर चला जाना चाहिए। राजदूत का प्रथम कर्तव्य होता है कि वो अपने सम्मान की रक्षा करे, क्योंकि उसका सम्मान उसके प्रभु का सम्मान होता है। अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं। पहला, जहां मुझे सम्मान पूर्वक आसन न मिला, मैं उस सभा को छोड़कर चला जाऊं। परंतु मेरे यहाँ आने का उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण है, जिस पर लंका वासियों और समस्त रक्षक जाति का जीवन भरण निर्भर करता है। अच्छा, तो हे दशानन, अब ये मेरे आने का कारण सुनो। मैं आपकी हित और भलाई के लिए प्रभु श्री राम का राजदूत बनकर आया हूँ। और हाँ महाराज, आपकी मेरे पिता से ना थी, इसलिए भी मैं आपको बड़ी सम्मति देने आया हूँ। आपका उत्तम कुल है। आपने ब्रह्मा, शिव और विष्णु की पूजा कर अनेकों वर पाए और उन्हीं शक्तियों से आपने सारे कार्य सिद्ध किए हैं और समस्त लोकपालों को भी जीत लिया है। परंतु किसी कुमति और संकोच के कारण आपने उन शक्तियों का दुरुपयोग कर देवों, राजाओं, नागों, अप्सराओं और मनुष्यों का घोर अपमान किया है। और आज उसी राजपथ से अंधे होकर आप जगत चंडी माता सीता को हर लाए हैं। महाराज रावण, जब पाप कर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, तब देवी शक्तियों को उनका अंत करने आना ही पड़ता है। परंतु पापी की मृत्यु के साथ ही उसका अंत बड़ा दुखदायी होता है। और आज के पाप कर्म
कुटुंब सहित गले में कुलाड़ी बांधकर मुंह में तिनका दबाकर राम के चरणों में चले जाए, उससे क्षमा मांग ले। नहीं, वो हमें कुटुंब सहित पकड़ के बंदी बना ले, उसका तुम हमें आश्वासन देते हो? महाराज रावण, प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रभु पर विश्वास करना ही पड़ता है, और जिसे प्रभु पर विश्वास नहीं होता उसे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। परंतु आपके आश्वासन के लिए मैं बता दूं, जब समस्त मानव सेना सज्जित होकर लंका पर आक्रमण करने के लिए लंका को चारों ओर से घेर लिया था और प्रभु श्री राम की आज्ञा का प्रतीक्षा कर रही थी, मैं उस धर्मनिधान ने मुझे बुलाकर कहा कि तुम मेरे दूत बनकर महाराज रावण के पास जाओ, उनसे कहना मैं इस युद्ध की इस ज्वाला में लंका की निर्दोष जनता का आहुति नहीं देना चाहता। यदि रावण जानकी को आकर पूर्वक मुझे लौटा दे तो मैं वापस लौट जाऊंगा। मैं युद्ध नहीं चाहता, बस चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? राम ने स्वयं अपने मुख से ये बात कही? हाँ महाराज। वो युद्ध नहीं चाहता, वो शांति चाहता है। सीता मुझे वापस कर दो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जी महाराज। मतिमंद, इसमें तुझे इस राम की गणना दिखाई देती है, इसमें तुझे राम का डर दिखाई नहीं देता। जिसकी पत्नी चुकी में हल लो हो, वो कोई बात का सूर्यवंशी जिसके खून में उबालना हो। अरे जा जा के बोल दियो उस भिखारी को, सीता कोई भीख में देने की वस्तु नहीं, सीता एक एक आभूषण है जिसको अपने बाहुबल से जीता जाए। महाराज, माता सीता को प्रभु श्री राम ने अपने बाहुबल से ही जीता था। जिस धनुष को प्रभु श्री राम ने तिनके की भांति तोड़ दिया था, उस पर न बल आजमाने आप ही गए थे, और सुना है वो आपसे हिलाया भी नहीं गया था। वानर, इन दंत कथाओं में क्या रखा है? अभी कुछ सर पहले तुमने हमसे कहा तुम्हारे पिता हमारे परम मित्र थे, परंतु अभी तक तुमने अपना परिचय नहीं दिया। महाराज, मैं देवराज इंद्र के पुत्र महाबली बाली का मैं पुत्र हूँ और मेरा नाम अंगद है। महाराज, क्या कहा? बाली का पुत्र? यह देखकर हमें अत्यंत दुख हो रहा है। जिस राम ने तुम्हारे पिता की हत्या करी, उसी राम के पीछे तुम दास बनकर उसके चरणों में पड़े हुए हैं। श्री प्रतीत होता है अंगद को बुरा के फुसला के उस बदमाशी राम ने अपनी ओर खींच लिया है। प्रतीत होता है वो डर के उनकी ओर चला गया है, जिसका पिता उस राम ने मार दिया हो। इसके खून मार नहीं आता पिताश्री, मार नहीं आता। अगर ऐसी बात है अंगद, तो तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम हमारे पुत्र इंद्रजीत के समान हो, हम तुम्हें तुम्हारे पिता की गद्दी पर बैठाएंगे। तुम राम के बहुत ही विश्वसनीय हो। आज तुम्हारा धर्म यही कहता है कि तुम राम से बदला लो, अपने पिता की मृत्यु का बदला लो। तुम रात्रि के अंधेरे में उस राम और लक्ष्मण के शिविर में जाओ और उस राम लक्ष्मण की हत्या करके अपने प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडा कर दो, अंगद ठंडा कर दो। यही तुम्हारा धर्म है।
यही तुम्हारा काम है। प्रतिशोध लो, प्रतिशोध। महाराज रावण, आप बार बार वीरता का बखान करते हैं, परंतु वीरता के सच्चे गुण नहीं जानते। एक वीर कभी प्रतिशोध की भावना नहीं रखता और कायर कभी अपने शत्रु को क्षमा नहीं कर सकता। यदि प्रभु श्री राम आपको आपके पाप कर्मों के लिए क्षमा करते हैं, तो ये उनका भय नहीं, यह अपितु उनकी करुणा है, उदारता है, कायरता नहीं। उन्होंने आपकी नानी ताड़का, आपके मामा मारीच और आपके भाई प्रदूषण को उनकी सेना सहित अकेले ही समाप्त कर दिया। ऐसे महापुरुष को आप तुच्छ प्राणी समझने की चेष्टा ना करें। और महाराज, मेरे महाबली पिता ने मरते समय मुझे आज्ञा दी थी और कहा था कि मैं अपना सारा जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में व्यतीत करूं और उनकी सेवा करूं। इसलिए आप मेरी चिंता छोड़िए, आप खुद पर दया कीजिए और प्रभु श्री राम के शरण में जाकर अपना और अपनी राक्षस जाति का विनाश होने से बचा लीजिए। तुमने रावण की शक्ति को नहीं पहचाना। रावण जो काल का काल है और जो मौत को भी मृत्यु कर दे सकता है। हेलो हेलो हेलो, अरे बानर, शायद तूने रावण की शक्ति को नहीं पहचाना। रावण जो कालों का काल है, जो करे नक्षत्र सबको अपने पैरों के नीचे रखता है। अरे हमारी छाती की कठोरता को दसों दिशाओं के हाथी जानते हैं, जिनके दांत इनसे टकरा टकरा कर टूट चुके हैं। अरे हमारे चलने भर से हुई पृथ्वी इस समान डूबती है जैसे नाव में कोई हाथी बैठ गया है। उसके सामने तो उस मनुष्य की प्रभुता के बारे में बात कर रहा है। रावण रावण रावण, आप कितनी बार इस नाम को दोहराएंगे महाराज? संसार में कितने ही रावण हैं और कितने रावणों के बारे में तो मैंने अपने कानों से सुना है। कहा जाता है कि रावण एक बार पाताल लोक में राजा बलि को जीतने गया था, तो वहां बच्चों ने उसे पकड़ के घुड़साल में बांध दिया था और बहुत पीटा था। एक रावण के बारे में तो मैंने सुना है, जिस सहस्त्रबाहु नामक दानव ने तिनके की भांति अपनी उंगलियों में बना लिया था, कुलतूरी ने उन्हें छुड़वा लिया था। रावण के बारे में तो कहते हुए संकोच होता है। कहा जाता है मेरे पिता महाबली बाली ने उसे काट में दबाकर अपनी पूजा संपन्न की थी। ऐसे वीरों में आप कौन सा रावण है महाराज? अरे मति मन, हम वो बलवान रावण हैं। अरे आफत का परचाला हूं। अरे किसके दिग्पाल बैठते हैं वो मात्र मत रोला हो। अरे मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पर्वत उठाए हैं। अरे इंद्र, वरुण, यम, कुबेर मेरे इन बाणों से भर रहा है। अरे मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा संसार में न कोई दूजा है। अपना शीश काट मैं नेतृत्व अरे रावण के सामने उस राम की प्रभुता दिखाई दे रहा है। कुछ भालू, कुछ बंदरों को मनुष्य, उसने सेतु में पुल क्या बना लिया, उसमें उसकी क्या प्रभुता। अरे
समुद्र को तो पक्षी भी पार कर लेते हैं, उसमें उसकी क्या सूरी देर। उस भिखारी को बोल दो, उस भिखारी को इतनी भी अनुप्रभुता दिखाई देती है तो वो दूध क्यों बेचता है, उसको दूध बेचकर लज्जा नहीं आती। लज्जा तो आपका गुण है महाराज, तो बार बार अपने गुण गाते नहीं सकते। प्रभु श्री राम ने डर कर नहीं, अभी तो यह सोचकर आपसे संधि करने भेजा है कि सियार को मारने से शेर की प्रशंसा नहीं होती। वो आप पर दया करना चाहते हैं, परंतु महाराज रावण आप दया के पात्र नहीं है। मैं आपको प्रभु श्री राम की अंतिम चेतावनी सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा अंत करने लंका के द्वार पर आ पहुंचा हूं। ब्रह्मा के जिस वरदान पर तुम्हें अभिमान है, उसका अंत होने का समय आ गया है। जिस बाहुबल के अभिमान में तुमने सीता को छलपूर्वक घर लिया था, उसको युद्ध भूमि में दिखाओ। मैं मंत्री बंधु बांधो सहित तुम्हारा विनाश कर दूंगा, जिससे समस्त राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा और समस्त लोग काल निश्चिंत हो जाएंगे। इस राक्षस जाति में लंकापति रावण का विनाश होने का समय आ गया है। यदि प्रभु श्री राम के शरण में आना हो, वो आ जाए। बहुत हुआ प्रहलाद बानर, अब तूने अपने जीने का हक छोड़ दिया है। सिपाहियों, इसका सर धड़ से अलग कर दो, इसको मेरी शक्ति का एहसास होगा। महाराज रावण, ये मुझे आपकी शक्ति का क्या बात कराएंगे? मैं आपको अपनी शक्ति दिखाता हूँ। आपको अपने सैनिकों के बल पर बहुत अभिमान है ना? मैं अपने प्रभु श्री राम की ओर से आपके इन योद्धाओं को चुनौती देता हूँ और अपना पैर आपकी सभा में जमाता हूँ। यदि आपका कोई भी योद्धा मेरे इस पैर को भूमि से उठा लेगा तो मैं अपने स्वामी प्रभु श्री राम की ओर से वचन देता हूँ, हार मानकर वापस लौट जाएंगे। इसका पैर धड़ से
दासी आज्ञा दीजिए मुझे। जाओ पुत्र मेघनाथ। ये तुच्छ मरकट ये तुच्छ सैनिकों ने कब्बा बना नहीं पाया तो अपने आप को भगवान समझता है। चलोगे जमीन पर भूचाल आएगा, जमीन तो एक तरफ ब्रह्मांड ही कांप जाएगा। कालों का काल ही एक का मेरिता और लाएगा। भस्म हो जाएगा जो मुझसे आंखें मिलाएगा। एक ही चक्कर में 4 चक्कर घुमाऊंगा, जमीन तो एक तरफ कांप जाएगा। मेरे पैरों में क्या गिरता है? पकड़ते हैं तब तक श्री राम के पैर पकड़े। यही तेरी मुक्ति के द्वार हैं। जैसे ही महाराज रावण मेरी चुनौती आपके योद्धाओं को थी, आपको नहीं, आपको तो मैं बस यही कहूंगा, प्रभु श्री राम के चरण में जाकर उनसे क्षमा याचना कीजिए और अपने विनाश को होने से बचा लीजिए। मैं आपको कल सूर्योदय का समय देता हूँ, उसके पश्चात लंका पर चढ़ाई कर दी जाएगी। जय श्री राम! जय श्री राम! मौखिक चक्र आने वाला है, इसके बाद लक्ष्मण शक्ति, कैसे लक्ष्मण जी को शक्ति लगेगी और कुछ का भाव होगा। हेलो, हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के विधायक गुलाबी विधानसभा से
आप लोग आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको सबसे जो निरंतर इस क्षेत्र के विकास के लिए लगे रहते हैं, बहुत ही मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। मैं चाहूँगा कि विधायक जी पूरी टीम के साथ माननीय रूबी रावत जी, धामू जी, यानी जितने लोग हैं सभी लोग आ जाए मंच पर। पानी पिला भाई, पानी पिला। ताली बजा के स्वागत करना। आदेश तिवारी जी।